अपार समुद्र है शिव महापुराण, अपार। अब इसमें से लेना क्या है हमको? कोई ऐसा होता है जो नर्मदा जी के तट पर घूम रहा होता है, कोई ऐसा होता है जो नर्मदा जी के जल में गोता लगा रहा होता है, और कोई ऐसा होता है जो नर्मदा जी के मध्य में पहुंचकर वहां से कंकर रूपी शंकर को लेकर बाहर निकलता है और शिवपिंडी की पूजन पूरा भारत करता है। अब आप में और हमें ये विचार करना है कि हमें ओमकारेश्वर से लेकर क्या जाए। पहले तो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर लो। कहीं काशी विश्वनाथ है, कहीं सोमनाथ है, कहीं मल्लिकार्जुन है, कहीं भीमाशंकर है, कहीं केदारनाथ है, कहीं महाकाल है, कहीं बैजनाथ है, कहीं नागेश्वर, कहीं त्र्यंबकेश्वर। आप जितने ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करेंगे सबके नाम अलग अलग हैं। केवल एक नाम पर अगर आप संबोधित होते हैं तो वो ओमकारेश्वर का नाम। ओम जो शब्द है, ओम जो अक्षर है, उसमें सारा वेद समाया है। ओम में सारा वेद है, सारी पुराणे हैं, सारा शास्त्र है, सारा ज्ञान है, जल है, अग्नि है, तरंग है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है, सब कुछ ओम में। 33 कोटि देवता सब ओम के अंतर्गत समाये हुए। अब जहां बता सुन रहे हो वो कौन से नाथ है? ओंकारनाथ। जम के बोलो, कौन से नाथ? ओंकारनाथ। क्या नाम है यहाँ का? ओमकारेश्वर। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी समाज का यदि सम्मान करना है, जैसे मान लो कोई साहू समाज है, ब्राह्मण समाज है, माहेश्वरी समाज है, अग्रवाल समाज है, मान लो कोई अन्य समाज है, कोई दर्जी समाज है, कोई ताम्रकार समाज है, कोई स्वर्णकार समाज है, किसी भी समाज का हमें सम्मान करना है तो क्या हम पूरी समाज के व्यक्ति को बुला कर सम्मान करेंगे? बोलो, जम के बोलो रे, सब निमाड़ वाले जरा दमदारी से बोलो। एक एक व्यक्ति को बुलाएंगे, सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उस समाज के अध्यक्ष को बुलाएंगे, शाल पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, सम्मान कर देंगे। उस समाज के अध्यक्ष का सम्मान हो गया, मतलब सबका सम्मान हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है 12 ज्योतिर्लिंग का नाम का उच्चारण ना कर पाओ, 12 ज्योतिर्लिंग तक ना पहुंच पाओ तो केवल ओंकारेश्वर नाम का उच्चारण कर लेने से सारे ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम हो जाए। ओम के अंदर पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, तलातल, रसातल, वायु, सब कुछ है। ओम के अंतर्गत सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र ओम के अंतर्गत समाहित हैं। सब कुछ, सारे मंत्र, तंत्र, सारी विद्या ओम के अंतर्गत समाई हुई है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में अगर आप नहीं जा सकते, 12 ज्योतिर्लिंग का यदि आप स्मरण नहीं कर सकते, तो माई नर्मदा के तट पर जो ओमकारेश्वर बसा है उसका सुबह सुबह एक बार नाम ले लेने से 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाता है। अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष ये है तो महेश्वरी समाज का अध्यक्ष ये है तो अग्रवाल समाज का अध्यक्ष ये है तो अन्य समाज का अध्यक्ष ये है तो पटेल समाज का अध्यक्ष ये है तो बनी समाज का अध्यक्ष ये है, कुर्मी समाज का अध्यक्ष ये है। सारे समाज के अध्यक्ष को ढूंढोगे, उनको तुम साल श्रीफल उड़ाओगे तो पूरी समाज का सम्मान हो जाता है। उसी तरह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का मात्र स्मरण करो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल हमारे खाते में आ जाए। अब जरा किस्मत देखिए तुम्हारी कितनी प्रबल किस्मत है।
जिस ओमकारेश्वर का मात्र नाम लेने से 12 ज्योतिर्लिंग के अध्यक्ष के भाव से उनको प्रणाम होने पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों को नमन हो जाता है, तो तुम कितने किस्मत वाले हो रहे। जरा विचार तो करो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में बैठकर कथा सुन रहा है, बैठकर कथा सुन रहा है। ये भाग्य आपका। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया शिव कथा कहती है, जब त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है ना, जब त्रिपुंडधारी हमारे हृदय में जब प्रवेश करता है ना, तो सबसे पहले हमारी तृष्णा को समाप्त कर देता है। हमारे भीतर की जो तृष्णा है उसको समाप्त कर देता है। कोई तुमसे पूछेंगे, आप लोग यहां से जब कथा सुनकर जाओगे, और हमारा तो यही निवेदन है कि पानी का समय है, प्रयास यही करना कि रोज आना जाना कर लेना, अगर पास के हो तो प्रयास यही है। आप जब रोज कथा सुनकर अपने घर पर जाओगे तो कथा में सुनने वाले लोग आपसे पूछेंगे, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, गाड़ियां भी बहुत दूर रुक रही हैं, पैदल पैदल चलकर तू कथा में कैसे जाएगी, रोज रोज कथा में कैसे पहुंचेगी। तुम्हें ये नहीं कहना है कि मेरे में हिम्मत है तो मैं चली जाऊंगी, मेरे में बल है तो मैं पहुंच जाऊंगी, मैं वहां तक चली, ना ना ना। तुम्हें एक ही बात कहना है कि गाड़ी वाला मेरी गाड़ी जहां रोक देगा, उसके बाद मुझे भरोसा है कि मेरा भोलेनाथ नंदी भेज देगा। ये विश्वास होना चाहिए। मैंने उसके मंदिर की सेवा करी है, मैंने उसके मंदिर की चाकरी करी है, मैंने उसके मंदिर की विनती करी है, मैंने उसके मंदिर में दीप जलाया, और ये एक लोटा जल का ही तो लाभ है जो निमाड़ वालों को कथा मिल गई। ये एक लोटे जल का ही प्रमाण है, प्राप्ति है। ये आप लोगों ने जो एक लोटा जल चढ़ाया है ना कुंभ महादेव को, ये उसी का फल है। नहीं तो